मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स, कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? आप सबको मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। आज मैं बालकृष्ण विज्ञापन लेखन के बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताने के लिए आया हूँ। हमारे सिलेबस में विज्ञापन लेखन कैसे लिखा जाता है, आइए हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमारा विषय है विज्ञापन लेखन। हम सभी ने टीवी, पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन देखे होंगे। कुछ विज्ञापन हमें बहुत अच्छे भी लगते हैं और उन्हें हम गुनगुनाते भी हैं। विज्ञापन लेखन लेखन की एक ऐसी विधा है जो अन्य विधाओं से कुछ अलग है और भिन्न प्रकार से लिखी जाती है। इसका एकमात्र उद्देश्य किसी उत्पाद या सेवा के खरीदारों में बढ़ोतरी करना होता है। आधुनिक समय में विज्ञापनों से प्रभावित होकर ही अधिकांश लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति में विज्ञापन लेखन की कला का बहुत महत्व है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ है सूचना प्रदान करना। धीरे धीरे इसमें उत्सुकता, प्रेरणा या उत्तेजना पैदा करने का भाव इतना अधिक समा गया है कि अब विज्ञापन का अर्थ हो गया है धुआंधार प्रचार करना। उद्देश्य बदलने के साथ साथ विज्ञापन की शैली भी बदलती गई। इसकी भाषा अधिक मोहक, प्रभावी और प्रेरक होती गई। विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। विज्ञापन किसी भी वस्तु की बिक्री को बहुत प्रभावित करता है। इसीलिए विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। विज्ञापन आकर्षक व रंगीन होना चाहिए। विज्ञापन को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाए जिसमें कम शब्दों में अधिक बात हो और कोई पंक्ति ऐसी लिखें जो स्लोगन की तरह हो या ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। विज्ञापन में किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करें। विज्ञापन जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं तथा महत्व को बताने वाला हो जिससे उपभोक्ता को खरीदारी में सुविधा हो। विज्ञापन लेखन की कला में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विज्ञापन की भाषा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। रचनात्मकता किसी भी भाषा की सिद्धि उसकी रचनात्मकता में ही निहित है। भाषा का सृजनात्मक स्वरूप ही उसे गतिशील बनाए रखता है। विज्ञापन की भाषा में यह रचनात्मकता अलग अलग रूप ग्रहण करती है। कभी उसे काव्यात्मक बनाया जाता है तो कभी नाटकीय। कोशिश यह रहती है कि जो भी कहा जाए उसकी प्रस्तुति ऐसी हो कि लगे ऐसा पहले कभी सुना नहीं। ध्यान आकर्षण क्षमता ध्यान आकर्षित करने की क्षमता को विज्ञापन की कसौटी माना है। विज्ञापन में कुछ ऐसा होना चाहिए कि वह ध्यान अपनी ओर खींच ले। इसमें भाषा की सक्रिय भूमिका होती है। भाषा कभी काव्यात्मक तुकबंदी में, कभी व्यंग्यात्मक टोन में, कभी शब्दों के कुशल संयोजन से ध्यान आकर्षित करने का कार्य करती है। अक्सर विज्ञापनों में फ्री शब्द दिखते ही ध्यान शोर लग जाता है। इसी तरह सेल, भारी डिस्काउंट, छूट, धमाका आदि शब्दों का इस्तेमाल उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। स्मरणीयता विज्ञापन की भाषा कर्णप्रिय और पठनीय होनी चाहिए, जो सुनने में अच्छी लगे और पढ़ने में रोमांच पैदा करे, जिससे कि वे शब्द हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाए। ऐसा माना जाता है कि शब्दों का संबंध विज्ञापन से है और विज्ञापन का उत्पाद से। तो यदि विज्ञापन उपभोक्ता की स्मृति में दर्ज हो जाए तो उत्पाद भी अवश्य ही उसे याद रहेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही विज्ञापनकर्ता ऐसी भाषा प्रयुक्त करते हैं जो तत्काल याद हो जाए। विज्ञापन की स्मरणीयता के लिए भाषा के अनेक उपकरणों को साधना पड़ता है, जिनमें सबसे प्रमुख है काव्यात्मकता। सुर संगीत से सजे कविता में भले शब्द जल्दी याद हो जाते हैं,
ऐसे बहुत से विज्ञापन हैं जो समय के लंबे अंतराल के बाद भी अपनी भाषागत स्मरणीयता के कारण जीवित हैं। विज्ञापनों में विशेषतः टैगलाइन या सूत्र वाक्य तो निश्चित रूप से ऐसी भाषा में लिखे जाते हैं जो लंबे समय तक उत्पाद की पहचान बने रहते हैं। चलिए अब विज्ञापनों के कुछ उदाहरण देखते हैं। क ख ग कंपनी द्वारा निर्मित जल की विशेषताएं बताते हुए एक विज्ञापन प्रस्तुत है। वातानुकूलित यंत्र विक्रेता हेतु विज्ञापन देखें। लक्ष्मी नगर दिल्ली में एक नया शुद्ध शाकाहारी भोजनालय खुला है। ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु एक विज्ञापन इस प्रकार है। कुछ अन्य प्रकार के विज्ञापन देखें। जैसे अखबारों में अक्सर नौकरी, विवाह, नाम बदलना, गुमशुदा की तलाश, रस्म पगड़ी आदि से संबंधित विज्ञापन भी निकलते हैं। आइए इस प्रकार के विज्ञापनों के उदाहरण भी देखें। क ख ग कंपनी को 2 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। विज्ञापन इस प्रकार है। चाहिए 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, डीटीपी में कुशल, अनुभवी को प्राथमिकता, अंग्रेजी हिंदी दोनों में कुशल, वेतन योग्यता और अनुभव के अनुसार, अपने परिचय पत्र के साथ 7 दिनों में आवेदन करें। प्रबंधक क ख ग कंपनी, हिंदी पार्क, दिल्ली। आरती ने अपना नाम पूजा रख लिया है। पब्लिक नोटिस इस प्रकार है। मैं आरती अरोड़ा, सुपुत्री विनोद कुमार, ए 113, प्रीत विहार, दिल्ली में अपना नाम आरती से पूजा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। नीरजा, पुत्री राजेश कुमार का डिग्री सर्टिफिकेट खो गया है। पब्लिक नोटिस बनाइए। मैं नीरजा, पुत्री राजेश कुमार, मकान नंबर 403, सेक्टर 8, फरीदाबाद, बयान करती हूँ कि मेरा हिंदी स्नातकोत्तर का डिग्री सर्टिफिकेट क्रमांक 99849048 कहीं खो गया है। इसका प्रयोग अवैध है। स्मरणीय बिंदु जिसे विशेष रूप से बताया जाए वह विज्ञापन है। विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। विज्ञापन आकर्षक व रंगीन होना चाहिए। विज्ञापन प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाए जिसमें कम शब्दों में अधिक बात हो और कोई पंक्ति ऐसी लिखे जो स्लोगन की तरह हो या ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। इस प्रकार आपने देखा विज्ञापन लेखन कैसे लिखा जाता है। परीक्षाओं में इस प्रश्न के लिए 5 अंक दिए गए हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए अभ्यास का जवाब भी लिख दीजिए। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।